वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने वाले हैं। जुलाई में नई सरकार पूर्ण रूप से बजट पेश करेगी। मोदी गवर्नमेंट ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य का निर्माण का बजट है। इसमें विश्वास का समावेश है। पीएम ने दावा किया है कि इससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को बड़ा फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में टूरिज्म, हाउसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का उपायों का ऐलान किया, लेकिन रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट पर प्रस्तावित खर्च उम्मीदों से कम रखा गया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अंतरिम बजट से किस किस सेक्टर को क्या फायदा होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एग्रीकल्चर की बात करें तो सरकार तिलहन पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अलावा मॉडर्न स्टोरेज, सप्लाई चेन समेत फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेशों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। डेयरी किसानों के विकास के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। इस क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन पर खर्च भी बढ़ाया जाएगा। आइए जानते हैं अब मिडिल क्लास के बारे में। सरकार ने टैक्स पेयर के हाथों में ज्यादा पैसे देने और खपत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रेट की लिमिट बढ़ा दी है। केपीएमजी इंडिया ग्लोबल के को हेड और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नीरज बंसल ने कहा, किराए के मकानों, झुग्गियों या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए आर्थिक मदद एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि सभी के लिए आवास आर्थिक प्रगति और एक विकसित देश का महत्वपूर्ण मार्कर है। टूरिज्म सेक्टर में जानिए क्या बदलाव हुए। सरकार राज्यों को पर्यटन केंद्र विकसित करने और ग्लोबल स्केल पर उनकी मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार राज्यों के लिए दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण की भी योजना बना रही है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले में 11.1% की मामूली बढ़ोतरी की गई, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित खर्च 11.1 ट्रिलियन रुपए का हो जाएगा। आनंद राठी ग्रुप के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने कहा, घटते बुनियादी ढांचे को चुनौतियों का निपटारा करने के लिए भारत को निवेश की ओर बढ़ने पर विचार करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सरकार इलेक्ट्रिकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी इकोसिस्टम का विस्तार करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसके लिए $1.2 बिलियन का सब्सिडी प्रोग्राम का विस्तार नहीं किया, जो मार्च में खत्म हो रहा है। ज्वेलरी के क्षेत्र में टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड और सैनको गोल्ड समेत ज्वेलरी स्टॉक में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि सरकार ने सोने पर इंपोर्ट टैक्स को 15% के हाई लेवल पर बरकरार रखा है। ज्वेलर्स इंडस्ट्री ने देश में अवैध प्रवाह को रोकने के लिए बार बार टैक्स में कमी की भी मांग की है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बता दें कि भारत अपनी खपत का लगभग पूरा सोना इंपोर्ट करता है। बजट से जुड़ी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में साझा करें। इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।